फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि मैं जॉब अपडेट के बारे में आपके लिए बातें करता हूं, आज से फिर आपके लिए एक नई खुशखबरी है दिवाली के मौके पे। और देखिए वैकेंसी आ रही है, निकल करके आ रही है और अभी है ना, अभी वैकेंसी का दौर आने वाला बाकी है। अभी तो ये टेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। बस आप लोग मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए और मेहनत मेहनत मेहनत, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं आप लोगों की वही पूंजी है और मेहनत सफलता की कुंजी है। तो चलिए आज के इस अपडेट में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, इसको यूपी मेट्रो के नाम से भी जानते हैं, यूपी मेट्रो के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको एक बात में कहा जाए तो एलएमआरसी। एलएमआरसी मतलब लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, यहां से वैकेंसी निकल करके आ रही है। और ये जो है यूपी मेट्रो की ये जो वैकेंसी है बहुत ही आपको मोटिवेट करने वाली है, क्योंकि जब वैकेंसी आती है ना तो आपको पढ़ने की लालच जो है, लालसा है वो बढ़ती है। एक दौर हुआ करता था जब वैकेंसी नहीं आती थी, पर अभी जो है वैकेंसी भी वैकेंसी आ रही है। आपको लग रहा होगा ये गया वो आया, ये आया वो गया, बस यही, बस आपको क्या करता है कंटिन्यू पढ़ते रहना है। इसकी इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। ये कब आया, डेट ऑफ इशू नोटिफिकेशन, तो 1/11/2022 के डेट में ये आपको रिलीज होने वाली है। और ये जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाला है, तो 1/11/2022 को ही 10 बजे सुबह आपको स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन फी विल बी पेड बिटवीन, अब जो इसमें फी लगने वाली है वो लगभग 590 रुपया के अप्रोक्स में इसमें फी लगने वाली है आपकी। और वो जो पे करने का जो डेट है 1 से लेकर के 30/11 तक आपका डेट है। और लास्ट एप्लीकेशन डेट भी 30/11/2022 रात के 12 बजे तक, मतलब कि 23:59 तक आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात ये निकल करके आ रही है कि इन्होंने एडमिट कार्ड की भी डेट दे रखी है और एग्जाम की भी डेट इन्होंने साथ साथ दी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, डेट फॉर डाउनलोड एडमिट कार्ड 15/12/2022 को आपको एडमिट कार्ड डेट मतलब कि डाउनलोड करने का हो जाएगा। और आपका एग्जाम होगा हैप्पी न्यू ईयर में 2 और 3 तारीख को 2023 में, मतलब कि 2 जनवरी 3 जनवरी को आपका एग्जाम डेट भी इन्होंने दे रखा है 2023 में। इस डेट में आपका बदलाव भी हो सकता है, बट ये मान के चलिए कि हमारा एग्जाम इस दिन है और इस दिन तक हमें पूरे ओवरऑल चीजों को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे और हम लोग देख लेते हैं कितनी वैकेंसी है, कैसे है, क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो देखिए ये है वैकेंसी, यहां से निकल करके आ रही है। पहला है असिस्टेंट मैनेजर, किसके लिए, तो सिविल वालों के लिए। ये चूंकि बीटेक वाले के लिए है तो इस बीटेक वाले लेवल वाले देख लेंगे, बीटेक के लिए है। इसकी बातें हम लोग करेंगे, बाद में करेंगे, हम लोग को पहले फोकस डिप्लोमा वालों पे है। देखिए बीटेक के लिए आ रही है असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए, असिस्टेंट मैनेजर एसएनटी ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए जो बीटेक कर रखे हैं उनके लिए यहाँ पे निकल कर आ रही है। अकाउंट से भी है, इसमें आपको जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनके लिए है। इसके बाद हम लोग की डिप्लोमा वाली नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में जो हमारी पोस्टें हैं डिप्लोमा वाले के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए, तो इसकी बातें करेंगे। जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। 3 ईयर डिप्लोमा वाले जो सिविल से है वो उनके लिए है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 3 ईयर डिप्लोमा वाले जो इलेक्ट्रिकल के हैं उनके लिए है। और जूनियर इंजीनियर एसएनटी, यही है हम लोगों की वैकेंसी। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ध्यान दो, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ध्यान दो। देखो 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड 60% के साथ। अगर आपने ये यूआर वालों के लिए 60% और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए ये है 60% के साथ आपका पास आउट होना चाहिए। और इसके बाद जो अदर होते हैं जैसे आपके एससी के लिए, उसके लिए कितना है 50% आपके लिए होना चाहिए। तो देखिए हम लोग ये यूपी की वैकेंसी है, तो अदर स्टेट वाले क्या होते हैं वो जनरल में आते हैं, मतलब कि अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं। यूआर से आप लोग को यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होगा। इसके साथ साथ अकाउंट की है, ऑफिस असिस्टेंट की है, ये भी आपके 3 ईयर ग्रेजुएशन वाले और इसमें बीकॉम वाले लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो कितनी पोस्टें हैं सर ये भी बता दीजिए। तो देखिए टोटल पोस्टें कितने आ रही है, 17 आ रही है। और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट आपका 33,000 से लेकर के 67,300। इसके अलावा इसमें ईएडीए बहुत कुछ मिलेगा। तो ये है यूआर से 7, ईडब्ल्यूएस के 3, ओबीसी के 3 और एसटी के 4 और वुमेन के लिए स्पेशल इन लोगों ने 2 सीट रिजर्व करके रखी है। उसके बाद ईएसएफ 0-2 है।
तो इस तरह से ये वैकेंसी निकल करके आ रही है। इसमें क्या होगा, कैसे होगा, तो इसमें क्या वैकेंसी में एक जो आपका सबसे पहले होगा वो एग्जाम होगा, और एग्जाम के बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद उसी में मेडिकल एग्जामिनेशन मेडिकल होगा, और मेडिकल होने के बाद आपको क्या कर लिया जाएगा, ज्वाइन करा लिया जाएगा। ठीक है, इसको ज्वाइन करा लिया जाएगा आपको यूपी मेट्रो के प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रोसेस। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और इसमें देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे है। तो ये असिस्टेंट के लिए है, और जूनियर इंजीनियर के लिए देखिए यहाँ पे निकल करके आ रहा है। सबसे पहला वही है, पहला है कि आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल। ठीक है, ये 3 काम होने वाले हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो इसमें देखिए पहले क्या होता था ना कि जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट होते थे उसके वैकेंसी पे, जूनियर इंजीनियर के वैकेंसी पे बीटेक वालों को भी भरने का दिया जाता था। तो यहाँ पे एक बात यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट निकल करके आ रही है कि इसमें जो आपकी होनी चाहिए, जो डिप्लोमा वाले जो हैं उनमें आपका क्या होने वाला है कि सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बीटेक सिर्फ जिन्होंने किया है वो इस पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है। अब देखिए जो आपका रिटन टेस्ट होने वाला है वो कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, सीबीटी होंगे, कंप्यूटर बेस्ड होंगे। एक दिन भी हो सकता है या फिर एक से अधिक दिन भी, जैसे 2 और 3 एक डेट आपको दिया गया एग्जामिनेशन का। इसमें जो होगा पेपर वो 2 घंटे का होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग है। टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, 140 रहेंगे। 140 में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे ये भी आपको सोचना होगा। देखिए एग्जामिनेशन सेंटर आपके कहाँ होंगे, तो यूपी में ही होंगे, जैसे लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, झांसी है, बरेली है, ठीक है, नोएडा में है, और उसके बाद ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, मतलब कि जो भी है आपकी यूपी में ही रहने वाला है। जो सिटीज हैं यूपी में ही आपकी एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको बहुत ही अच्छा, मतलब कि एक तरह से समझिए कि अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अगर मेट्रो में जिनके लिए होगा उनके लिए ये चीजें आपको यहाँ पे है। देखिए इस मेट्रो वाले में क्या होता है, जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाते हो तो ट्रेनिंग में जो आपका कॉस्ट लगता है वो नॉन रिफंडेबल होता है, जो आपका क्या बनाना पड़ता है, कॉस्ट होता है, और इस कॉस्ट को आपको पूरा करना पड़ता है। जैसे जेई वाले के लिए कितना है, 35,400 का कॉस्ट है। इसमें क्या होता है, ये तो ज्वाइनिंग के बाद की प्रोसेस है, इसके बारे में अभी नहीं। जब हमारा लास्ट टाइम होगा, जब ट्रेनिंग वगैरह सब स्टार्ट होगा, 2 ईयर का आपका इसमें ट्रेनिंग रहने वाला है। देख रहे हैं यहाँ पे ट्रेनिंग 2 ईयर इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो मेन पॉइंट है आपका वो है कि इसको फॉर्म को फिलअप करना है, फिलअप करके आपको पढ़ाई करनी है। कैसे क्या करनी है वो सारी चीजें। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है 5 ईयर के लिए, ST SC OBC वालों के लिए। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। एज रिलैक्सेशन आपको उन्हीं को मिलेगा जो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ के जो निवासी होंगे यूपी से लेकर के, और अदर वाले तो क्या हो जाएंगे, वो आपके आ जाएंगे जनरल कैटेगरी में, यूआर में। तो पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ अपलोड करने का है, और उसके बाद है आपको सिग्नेचर अपलोड करने का, स्कैन कॉपी, और यही है आपके जो 80 KB में आपके होने चाहिए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी, इस फी में आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। SBI पेमेंट गेटवे से UPI इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप फी को मतलब कि आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने सारी चीजें डिटेल में दे रखी है। और ये जो एप्लीकेशन फी है वो आपको 1/11 से लेकर के 30/11 तक आपको जमा करना है। ये डेट लास्ट डेट है। और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी आपकी स्लिप मिलेगी, हार्ड कॉपी रजिस्ट्रेशन की स्लिप, उसको आप प्रिंट कर लोगे। ठीक है, ताकि वो आगे के प्रोसेस में आपको काम देगा। और यहाँ पे देखिए ये जो बातें हैं वो मैं बताने वाला हूँ। कह रहा है कि बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल बी गिवन ओनली द कैंडिडेट हु आर ओरिजिनली डोमिसाइल, मतलब कि डोमिसाइल ऑफ अ स्टेट यूपी। जो यूपी स्टेट के स्टूडेंट है उन्हीं को ST SC OBC का मिलने वाला है, और बाकी जो अदर स्टेट वाले होंगे वो क्या चले जाएंगे, जनरल में चले आएंगे। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो ये है आपका मेन बात, फंडा, जो कि मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। ठीक है, तो इस चीजों को ध्यान में रखना है।
अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एडमिट कार्ड, ये सारी चीजें आप लोग को मैंने बता दी है। ईमेल वगैरह ये सब जो है वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन आते रहेगा। जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा या उससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा आपको मेल पे जरूर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये बातें आपको निकल करके आ रही थी। और ये जो एग्जाम होने वाला है 140 नंबर का होने वाला है, उसमें जो आपका पेपर होने वाला है, इसका मतलब इसमें आपका क्या रहेगा, जनरल कंपटीशन का भी चीजें रहेगा और साथ में आपका डिसिप्लिन जो अभी आपका ट्रेड का है वो। तो ऐसे करके रहता है 80 प्लस 140 है तो 60 है, मतलब कि कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपका रहता है। 80 नंबर के आपके टेक्निकल से क्वेश्चन होंगे और बाकी 60 होंगे जिसमें इंग्लिश, जनरल, रीजनिंग वगैरह ये सब सारा कुछ मिला करके दिया हुआ रहता है। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके अवेलेबल है, जो कि आपके अलग अलग साइट्स पे ये सारी चीजें अवेलेबल है। तो उन सारी चीजों के लिए मैं आप लोग को बता दूंगा कैसे कहां से क्या करना है, अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो इस प्रकार से आप लोग को यही कहना चाहूंगा कि ये वैकेंसी जो निकल करके आ रही है ये आप लोग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी और भी मेट्रो की वैकेंसी आने वाली है, जैसे दिल्ली मेट्रो वगैरह ये सब जब भी आएगा तो आपको जरूर बताया जाएगा। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। इसके डेट इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये ऑल टू ऑल इंपॉर्टेंट डेट, इसको ध्यान में रखिएगा। फॉर्म को फिलअप कीजिए और लग जाइए पढ़ने में, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला, टेलर हुआ है ये स्टार्ट। एक पे एक वैकेंसी आ रही है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है, क्योंकि अब दौर आने वाला है चुनाव का, और चुनाव का दौर जब भी आता है तो वैकेंसी आपकी रेगुलर आते रहती है। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, जॉब भरी अपडेट के साथ, आपकी खुशियों के भंडार के साथ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।